नंबर है ये। और दूसरा सवाल जो है 25वें का देखो हिमा देखा ऐसे तो लोग हिमा अगर तुम जो सवाल देखो 25 का अथवा जो है ये है 12 लकड़ी। देखिए चलो ये हम बता दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर चालू कर दियो। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो बताओ, लगाएं, बता भैया। चलिए 25 नंबर फिर हम अगला सेट चालू कर देते हैं। अभी अब कल कौन दिन है? परसों मंगाते हैं साइंस का कंसल्ट। हाँ, फिर संडे को फिर छूटा हुआ करते हैं। तुम्हारा गणित में जो पोर्शन छूटा है उसका सवाल छूट रहे हैं वो करते हैं। हाँ, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। हाँ, ये जीवा जो है, जीवा का मतलब जानते हो, ये जीवा होती है। ये कितने अंश का कोण अंतरित करती है? 60। इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, तो पाई का भी मान रख दिया है। पाई बराबर कितना? 3.14। ठीक, और अंडर√3 का भी मान दिया है। तुम्हारी कॉपी में लगा है 1.73। ये अंडर√3 का भी मान दिया है। अब कह रहा है लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, तो हमें लघु वृत्तखंड का मतलब क्या हो? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेक्टर कहाँ है यार? सेगमेंट है। दीर्घ वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखते थे? थीटा नहीं बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये निकालते थे। ठीक है, अब ये हमें निकाल दे। इसके बाद हमें क्या करना है? एरिया ऑफ कौन सा है भैया? माइनर सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए हमें क्या करना है? पूरे में से इतना वाला माइनस कर देना। पूरे वाले में से इतना वाला माइनस क्या कर देना? पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर देना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें कर देना है। ठीक, यही हमें लिखना है। तो पहले ऊपर वाला जो आ जाए उसको पाई आर स्क्वायर में से क्या कर देना है? माइनस कर दिए, लग गया सवाल। जो ऊपर वाला आ जाएगा उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना है। ये पढ़े हो कि नहीं? तो क्या बताएं, ये माइनस कर दीजिए। इसमें मान रखिए थीटा का भी मान दिया है, सब कुछ दिया है, आर का भी मान दिया है। इसको रखने के बाद इसको पाई आर स्क्वायर में से, देखिए पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 2 वृत्तखंड होते हैं, जीवा 2 वृत्तखंडों में विभाजित कर देती है, तो पूरे में से घटा दो, लग जाएगा। और दूसरा वाला सवाल ये 25 का अथवा जो है, ये भी हमने तुम्हें पढ़ाया था। 25 का अथवा का मतलब क्या था, ये हमने तुम्हें पढ़ाया है अगली एक्सरसाइज में। 374 इसका आंसर है। हाँ, तो जो है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। देखिए मिला, लकड़ी का ठोस बेलन है। ये बेलन, यहाँ पर एक अर्धगोला निकाल लिया गया है। एक अर्धगोला यहाँ से और एक आधा गोला यहाँ से निकाल लिया गया। ठीक, अरे अंदर है। हाँ, अंदर ऐसे ये बनाओ। आओ
कैसे हमसे बना हम दिखा रहे हैं। बताओ, ये सब कॉपी में सवाल लगे हैं। अर्धगोला नहीं बनाई बहुत अच्छा, आई से अर्धगोला बना। हाँ, अंदर से बनाई लो। ठीक है, ऐसे एक ऐसे करके यहाँ से अर्धगोला, एक ऐसे करके यहाँ से अर्धगोला हमने निकाल लिया। लकड़ी के ठोस बेलन से एक अर्धगोला निकाल लिया गया। हम भी अपना साइलेंट कर दें। चलने दो यार। अर्धगोला निकाल लिया गया। ये ठीक है, यहाँ से एक अर्धगोला हाफ हेमिस्फीयर निकाल लिया गया। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए। एक बस एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। ये त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ, तो R इक्वल टू कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या काम करना है? इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कॉपी में तब लगे हैं यार, इनको का लगा मैं यार। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या करेंगे? देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। जैसे कोई लकड़ी का गोला है तो ऐसे करके बनाओगे, यहाँ 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 सब जगह पेंट करेंगे। ऐसा नहीं निकाल लिया गया तो माइनस कर दो। निकाल लिया गया का मतलब माइनस नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कहाँ कहाँ आप पेंट कर सकते हैं उसमें। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है। यहाँ भी पेंट कर सकते हैं अर्धगोले पर, यहाँ भी ये निकाल लोगे। लकड़ी का मतलब होता है कहाँ पर कहाँ पेंट कर सकते हैं। तो ऐसा जब हमारे घर में होगा, यहाँ पर अर्धगोला निकालेगा, यहाँ पर भी रंगाई करनी होगी, पेंट लगानी होगी। और कहाँ पर पेंट लगानी होगी? यहाँ पर भी पेंट लगानी होगी। तो क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये हमारे पास सवाल है। बेलन का वक्र पृष्ठ तो प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ को क्या हम लिखते हैं? द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का, सुनिए, हाँ बहुत अच्छा, 2 इंटू अर्धगोले का, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बताओ, हमें तो सवाल याद है, समझ लो, और लेकिन तुम लोगों ने कौन समझावे। इसका होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमीस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर। ये होता है सरफेस एरिया का मतलब होता है कहाँ कहाँ आप पेंट लगा सकते हैं। ये है, निकालने से ऐसे माइनस करना पड़ेगा, वो नहीं, माइनस नहीं, कहाँ कहाँ आप पेंट लगा सकते हैं, ये मतलब है। 2 पाई का मान कितना? 22/7, R का मान 3.5, H का मान 10 प्लस 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7, R का मान 3.5। अच्छा सॉरी, 2 बार है। कितने नंबर का आया है? 6। देखिए, ऐसे बराबर लगाएंगे, ऐसे जो लगाया है, तो दशमलव हटाओ, 1 0 यहाँ ले लो, 7 5 35। ये दशमलव हटाओ, 1 0 ले लो, ये दशमलव हटाओ, 1 0 ले लो, तो कितना हो जाएगा ये भैया? 22 दूना 44, 44 काट, 10 से 10 कट गया। और कुछ? 22 दूना 44 गुणे 5 प्लस 7 5 2 दूना 2 पंचे, ये 5 5 2 पंचे 2 इकन्ना, तो कितना ऊपर बचा? 11, 5 7 35, ऊपर 11 बचा है, गुणे
7 बचा, गुणे 2 भी बचा। तो अब कितना 44 पंचे 5 चक्कू 20 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 22, 3 2 74 आंसर है। 11 से 77 दूना 154, जोड़ो 4 5 2 7 2 1 3, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 2 अर्धगोले थे, इसलिए 2 को ऐड किया। ये ऐड करने वाली बात इंपॉर्टेंट है, ऐड करेंगे जोड़ेंगे, इसलिए कि ये मत समझिए निकाल लिया गया तो माइनस कर दे, माइनस नहीं करना है। कहाँ कहाँ आप पेंट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे का मुंह का क्षेत्रफल निकालना है तो मुंह में कहाँ कहाँ हम रंगाई कर सकते हैं, नाक, आँखी, कान, तो क्षेत्रफल का मतलब ये सब है। ये ना कि माइनस एकदम दिमाग में यार हमारे भी या आपके दिमाग में तो सोचो कि यार ये तो निकाल लिया यहाँ पर का, ये जोड़ा क्यों, घटाए नहीं, कहाँ कहाँ आप पेंट कर सकते हैं, उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दोनों सवाल हमने कर दिए। अब नया सेट अभी करेंगे। रोक लो, उतने पर रोक लो बस। इसके 2024 822। नमस्कार बच्चों, आपके लिए सेट 2 2024 822 IB खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यू ईयर पर लेके आए हैं हम। इसको आप जो है एक एक सवाल रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम में। आगे और भी हम सेट कर लाते रहेंगे आपके लिए, और इसी से प्रश्न आपको दोबारा आपके एग्ज़ाम 2025 में मिल सकते हैं। इसी के आधार पर प्रश्न बदल भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आए। तो इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। यदि ये देखिए पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117, देखो पढ़ा तुमने प्रश्न, ये यदि 65 और 117 को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, को इन द फॉर्म ऑफ, यदि 65 और 117 के HCF को किसके रूप में व्यक्त किया जाए, 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए, तो p की वैल्यू चाहिए। के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की। तो कहने का मतलब, सवाल का मतलब ये है कि इसका जो HCF है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। व्यक्त करने का मतलब समझिए कि इसका HCF यानी 65 और 117 का जो HCF है वो किसके बराबर है, 65p माइनस 117 के बराबर है। तो हमें p की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आसान है ये सवाल। तो 65 और 117 का हम HCF निकालना जानते हैं। तो 65 और 117 का HCF हमने कैसे निकाला था, हम इसके फैक्टर कर लेते थे, याद है तुम्हें। तो कितना, 13 5 65, या तो हम 5 से काटे, 5 1 5, 5 3 15, 13 1 13, तो कितना आ गया, 5 इंटू 13 इंटू 1। फिर 117 को हम कितना कैसे करेंगे, 117 के लिए कितने से हम काटें, 3 से, 3 3 9, कितने बचे, 2, 3 9 27, फिर 3 से काटे, कहाँ पर, अच्छा सॉरी, 3 3 9, 3 9 27, अब सही है। फिर 3 से काटो, 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 13। तो देखिए कितना आया है, 3 गुणे 3 और गुणे 13 गुणे 1। हम HCF को हमने बताया था, HCF लिखने का मतलब सीधा होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो वही क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर कॉमन कितना मिल रहा है, 1 से कोई फ़ायदा नहीं लिखने से, तो दोनों में कॉमन कितना हो गया, 13। अब सोचिए
कि ये जो हमारा 13 है वो किसके बराबर 65p माइनस 117 बराबर 13। ये देखिए तो कितना होगा 65p बराबर 13 प्लस 117, तो 65p बराबर कितना हो जाएगा बताइए? हाँ 100 कहाँ बता रहे 130 के बराबर होगा। तो हमारा p कितना हो जाएगा ये देखिए, p बराबर हम जानते हैं गुणा में जो लिखा है वो काहे में हमेशा आएगा भाग में। 65 दूना 130, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? मिलाओ कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही। क्या दिक्कत? अब ये सवाल जो है थोड़ा सा बदल के रखा गया एग्जाम में कि इसको इस रूप में लिख दिया, बच्चा सोचे अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, वो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन कुछ बात नहीं। अगला देखिए, ये तो किताब का तुम्हारे सवाल 2 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 10 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये देखिए इसमें तो हमें मान निकालना है क्या? 2 10 45 का मान सभी लोग जानते हैं कितना होता है 1 बटे 1 प्लस 10 45 का मान कितना? 1 का स्क्वायर। 2 एकन्ना 2, ये कितना होगा 1 प्लस 1 का वर्ग कितना 1, तो कितना 2 बटा 2 बराबर 1। बताइए कौन सा सही? सी। तुमने ऐसी अपनी पढ़ाई बर्बाद, ऐसे तो अच्छा हमारे घर रह लेती। आज टॉप कितना नंबर आता क्या करें, 2 महीना की बात रहा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, आगे हम छोड़ते रहेंगे। 15 18 24 का एलसीएम ज्ञात करना, लासा 15, ये भी किताब का सवाल। 15 18 और 24 का एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम का मतलब फिर हम बताए दे रहे हैं जो हमने नियम बताया है। 3 5 15, 5 एकन्ना 5, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है। 18 का देखिए 3 4 18, 3 दूना 6, 2 एकन्ना 2, कितना हुआ 3 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है। 24 का देखिए क्या नियम हमने बताया, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्ना 3, तो कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, और कितना लिखा है गुणे 3 गुणे 1। अब देखिए, अब हमने बताया था कि एलसीएम जब भी हमें निकालना हो, पहले वाला दूसरे वाला या तीसरे वाला कोई भी उतार लो। एलसीएम लिखने के लिए हमने तुम्हें क्या बताया था, ये साइड का काम है आपका, समझ में आता है। एलसीएम के लिए हमने बताया, एलसीएम या लासा के लिए हमने क्या आपको सिखाया है कि पहले वाला दूसरे वाला तीसरे वाला कोई उतार लो, चाहे जो भैया उतार लो। बताइए, चाहे ये उतार ले, चाहे ये उतार ले, चाहे ये उतार ले, तो 3 गुणे 5 गुणे 1 हमने उतार लिया। अब अगले वाले में हम चेक करेंगे कौन नहीं आया है। देखिए यहाँ पर 3 एक बार आ गया है, ये वाला 3 नहीं आया, लिख देंगे। ये 2 यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है। अगले वाले में चेक करिए, देखिए 2 एक बार यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 2 बार 2 लिख देंगे। गुणे 3 देखिए यहाँ पर मौजूद है एक बार, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो नहीं लिखना है। जो 3 इसमें मौजूद है वो हमें नहीं लिखना है। हमने क्या बताया, पहले वाला दूसरे वाला या तीसरे वाला कोई भी फैक्टर्स आप पूरा उतार लीजिए, फिर चेक कीजिए इसमें आया है कि नहीं, अगले वाले से फिर लिखिए लासा। तो लासा लिखने के 3 5 15, 3 45, दूना 90, 90 चक्कू 360 आया कि नहीं, कोई है डी। ये बात हमने बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चौथा सवाल लिखना है 148 बटे 185 का सरलतम रूप। 148 बटे 185 का
सरलतम रूप लिखना है, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप को अंग्रेजी में क्या लिखा है? सिंपल फॉर्म। सरलतम रूप को हमने क्या लिखा है? सिंपल फॉर्म। तो इसको हमें सिंपल फॉर्म लिखना है। तो सिंपल फॉर्म इसका हमें लिखना है, तो इसका हमें सरलतम रूप लिखना है 148 100 इसका। तो इसका सिंपल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे भाई बताइए? बताइए सरलतम रूप क्या करें? काटते नहीं कितने से? नीचे ऊपर अलग अलग काटा जाता है? नहीं, नीचे ऊपर भाग कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। नीचे ऊपर अलग अलग काटा जाता है। गद्दी बनो मोहम्मद, सिर दिखा रहा हूँ। ऊपर 22 से काटी तो नीचे कुछ और उसका। चलिए इसका सिंपल फॉर्म लिखना है। ऑन करो। इसका देखिए, अगर ना कट पाए तो 148 के फैक्टर कर लो। कितने से करना है? 3 चक्कू 12, नहीं कटेगा 2 से काटो। 2 सती 14, 2 चक्कू 8, 2 से काटो। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 सती 14। तो 148 बटे 185 है। तो कितना लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 37। ऊपर आ गया कि नहीं? ऊपर इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 37। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखिए। और नीचे कितना लिखा? 185। 185 के टुकड़ा कर लो। कितने से कटेगा? 5, 5 तियाँ 15। कितने बचे? 5 सते 35। 37 से करना 37। तो कितना आया भैया? 5 गुणे 37 और गुणे में एक क्या लिखेंगे? ठीक है, ये 37 और 37 कट गया। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4 बटे कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन सही। देखिए अब ये तो कतई गलत बात हुई। ऊपर अलग काट दो, नीचे अलग काट दो। क्या बता रहे? ऐसे लगो है, लगो का गाइड, लगो का। सवाल नंबर 5, पी का मान निकालना है। अब यहाँ पर दिया है द वैल्यू ऑफ पी। 2 लाइंस दी हैं, कॉन्साइड लाइंस। इसके लिए क्या फार्मूला होता है? जब 2 लाइंस कॉन्साइड होती हैं, संपाती होती हैं, उनके लिए क्या फार्मूला बताओ? कुछ ना याद रही है भैया। संपाती रेखाएं होती हैं, क्या फार्मूला होता है? अरे ऐसे थोड़ी, कुछ बताओ तो हम माने। 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। 6x माइनस पी वाई बराबर 16, ये दिया है। तो इसको ऐसे बना लीजिए, 6x माइनस पी वाई माइनस का 16 बराबर 0। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। हमने इनके सूत्र तुम्हें बताए थे। अगर ये संपाती हैं तो इनके लिए ये हो गया A1, इसके बगल में लिखा होगा B1 1, ये लिखा होगा C1। कुछ आउट है? कुछ बताओ तो हम भी माने। हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो। ये चैप्टर पढ़ना चुके यहाँ। A2 B2 और ये क्या हो गया? C2। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है? संपाती रेखाएं यहाँ कॉन्साइड लाइंस,
इसके लिए हमें क्या लिखना है, कॉन्सिडेंट। हाँ, तो कौन सी, ये सब हम समझा दिए हैं। कॉन्सिडेंट का मतलब हमने बताया था कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, इसको हम लोग क्या कहते थे, कॉन्सिडेंट, समपाती, एक के ऊपर दूसरी। तो इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब जिसकी ज़रूरत हो P की वैल्यू आ जाए जिससे उसी को लिखो। तो A1 का मान कितना है, 3। अच्छा, P कहाँ किस में है, दूसरे वाले में, तो इतने इनसे काम चल जाएगा, आगे की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने से काम चल जाएगा, C1 बटा C2 इतने से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 से ही काम बन जाएगा। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 का मान कितना, 3, A2 का मान 6 बराबर B1 बटा B2। B1 का मान कितना है, -1, और B2 का मान कितना है, माइनस का P। तो ये कैंसिल माइनस हो गया, तो कितना हुआ, 3P बराबर कितना, 6। तो P बराबर कितना लिखेंगे, 6 बटा 3। तो P का मान 2 आया, मिलाओ कौन सा है, B वाला ऑप्शन सही। अब ये भी तो याद नहीं, सवाल लगेंगे, एक एक नंबर वाले सवाल लगाना मुश्किल है। 6 नंबर है, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड 3x + 2py, इतना आराम से हम तुम्हें छूट दे रहे, अगर पढ़ो। 2x + 5y + 1 बराबर 0। ये दो समीकरण दी है, ये दो समीकरण दी हैं, बराबर 0, पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो समांतर के लिए क्या फार्मूला हमने बताया था, समांतर या पैरेलल के लिए हमने बताया था, अब क्या समांतर या पैरेलल लाइन्स के लिए हमने बताया, देखिए A1 B1 C1 A2 अलग अलग लिख लीजिए, हम इसी में लिख देते हैं, A2 B2 और C2। बताइए सब पैरेलल के लिए। हाँ, ये है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, जब बराबर ना आए C1 बटा C2, तो लाइन पैरेलल होती है। तो लाइन से क्या होती है, पैरेलल। अब एग्जाम में कोई दूसरा थोड़ी लिखे, तुम्हें लिखना है। जो लड़की है उनका तो भैया सेंटर होम रहेगा, उनका कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, तुम्हें कौन बताएगा। 2 ही से काम चल जाएगा, कर लो। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 से ही काम तुम्हारा ये बन जाएगा। यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। चलिए मान रख दो यहाँ पर। अब A1 बटा A2, A1 का मान कितना है, 3 बटा 2 बराबर B1 बटा B2, 2P बटा 5। चलिए अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं इसकी, तो कितना होगा, 2 दूनी 4P और 3 पचे, तो P बराबर 15 बटे, कोई है ऐसा ऑप्शन है, ये लीजिए लग गया, लगाओ दिखाड़ो।